जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं बीएससी मैथ पार्ट 1 के बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सेट थ्योरी पूछा जाता है। तो आज हम आप सभी को सेट थ्योरी के बारे में बताएंगे। आइए लिखते हैं बीएससी मैथ पार्ट 1 पेपर फर्स्ट ग्रुप ए सेट थ्योरी। इससे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का सेट पूछा जाता है। आप सभी को बुक लेना है बाय लालजी प्रसाद या दास गुप्ता। अब इस सेट थ्योरी के अंदर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। लिखेगा चैप्टर्स। पहला चैप्टर में आप सभी को पढ़ना है, पहला चैप्टर का सेक्शन 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। दूसरा इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तीसरा चैप्टर में 2 सेक्शन पढ़ना है, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, पार्टीशन ऑफ ए सेट QUOTINT क्वोशेंट सेट एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड एक और पढ़ना इसके अंदर रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। उसके बाद चैप्टर 3 के सेक्शन 2 में पढ़ना है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन। उसके बाद चैप्टर 4 में पढ़ना है फंक्शन, या इसी को कहते हैं हम लोग मैपिंग, एंड इसी में आपको पढ़ना है सेट मैपिंग। 5वां चैप्टर के बारे में पढ़ना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। 6ठा चैप्टर पढ़ना है
कार्डिनल नंबर। 7वां चैप्टर में पढ़ना है ऑर्डिनल नंबर। तो आपको बीएससी पार्ट 1 के बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में और झारखंड के भी यूनिवर्सिटी में आपको पेपर फर्स्ट में या सेमेस्टर 1 में सेट थ्योरी का 1 से लेकर 7 चैप्टर है, जिसमें अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई चैप्टर नहीं पढ़ना, लेकिन नॉलेज के लिए सभी को पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। तो लिखेंगे चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 1 में पढ़ना है। पहला चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। लिखेंगे डिफिनीशन एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला डिफिनीशन लिखना है सेट का। पहला डिफिनीशन लिखना है सेट का। डिफिनीशन के बारे में जानना है तो हम लोग सेट के बारे में जानते हैं। सेट का डिफिनीशन के बारे में वैसा वस्तु या वैसा संख्या जो अच्छी तरह से परिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसके संग्रह को, उसके कलेक्शन को हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो लिखेंगे ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड a collection of well defined and distinct objects may be things या objects may be things या number called elements of set। तो इधर लिखते हैं सेट्स इज डिनोटेड बाय। अब उसके बाद उसके नीचे से लिखेंगे सेट के डिफिनीशन के बाद सेट्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी, ए या बी या सी या डैश एक्स वाई जेड एंड इट्स एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय ए बी सी डैश एक्स वाई जेड etc। उसके बाद लिखेंगे सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग। Sets are represented in following two ways। पहला है रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म। दूसरा है रूल
मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। बारी बारी से दोनों हम लोग सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं लिखने के लिए। उसका दो मेथड है, एक है रोस्टर मेथड या इसी का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म, दूसरा है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला को पहले डिफाइन करते हैं हम लोग, लिखेंगे रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म। लिखेंगे इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर written in curly bracket, them by comma नोटेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया भी जाता है। तो इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डैश और सभी को कॉमा नोटेशन के द्वारा सजा लेंगे या इसको एक सेट के अंदर डालेंगे। तो ये जो सेट लिखा गया है इस किस फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म या इसी का नाम पड़ता है टेबुलर फॉर्म। लिखेंगे सेट इज रिटेन इन रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म। अब दूसरा है सेट को हम लोग रूल मेथड से भी लिखते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म से भी लिखते हैं, उसका भी डिफिनीशन जानिए। दूसरा लिखेंगे, दूसरा डिफिनीशन रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होगा, सेट जो है प्रॉपर्टीज के रूप में लिखा होगा और वह प्रॉपर्टी उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखेंगे इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन in this form elements of the set are written as a property which satisfy all the elements of set। जैसे एग्जाम्पल के लिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग सेट लिखना है, सेट नेचुरल नंबर का सेट लिखना है किस फॉर्म में, रूल मेथड से लिखना है या सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है। तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें एलिमेंट x होगा और x इसको पढ़ते हम लोग ऐसे डिनोट देते हैं या यह लाइन देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सच दैट। ए डॉट, दो डॉट को इस लाइन को हम लोग कहते हैं सच दैट x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर।
तो यह प्रॉपर्टी जो है ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट प्रॉपर्टी के रूप में लिखा गया है, और यह प्रॉपर्टी पढ़ के हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट को लिख सकते हैं। मतलब यह प्रॉपर्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सेट लिखा हुआ है इसी जिस मेथड से लिखा गया है, इस मेथड का नाम पड़ता है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। लिखेंगे सेट इज रिटेन इन रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। अब लिखेंगे फर्दर इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल A, दिस इज written as x belongs to A। मतलब x अगर A सेट का एलिमेंट है तो दिस इज रिटन एज, इसको हम लोग लिखेंगे x belongs to A। एंड इफ x is not an element of set capital A, this is right, x does not belongs to A। मतलब अगर x A सेट का एलिमेंट नहीं होगा तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, अगर x A का एलिमेंट होगा तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट कैपिटल A बराबर 1 to e पाई, तो देयरफॉर 1 A सेट का एलिमेंट है तो 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 A सेट का एलिमेंट है तो 2 को ऐसे लिखेंगे, स्मॉल e सेट का एलिमेंट है तो ऐसे लिखेंगे, पाई ए सेट का एलिमेंट है तो पाई बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। बट 3 A सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम लोग ऐसे बिलोंग्स टू लिख के काट देंगे। 4 जो है ए सेट का एलिमेंट नहीं है तो 4 लिख के काट देंगे, मतलब 4 ए सेट का एलिमेंट नहीं है, etc। अब इसके आगे अब आप सभी को बताएंगे टाइप्स ऑफ सेट। अब आइए टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम लिखेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ सेट। पहला लिखेंगे नल सेट या इसी का दूसरा नाम इम्पटी सेट। तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है उस सेट को हम लोग नल सेट कहते हैं। लिखेंगे ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 1 and 2। तो आप ही लोग बताएंगे नल सेट का डिफिनीशन दे रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 1 और 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होगा तो हम इसको लिखेंगे क्या, 5। या हम 5 को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे एंड इज डिनोटेड बाय नल सेट को 5 से या इम्पटी करली ब्रैकेट दे के उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसको नल सेट करते हैं। also called
वॉइड सेट भी इसी को कहते हैं, वॉइड सेट, also called void set। उसके बाद लिखिएगा एग्जाम्पल सेकेंड, द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन गर्ल्स स्कूल। तो बॉयज का सेट गर्ल्स स्कूल में नहीं बनेगा, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, नल सेट हो गया। तो नल सेट को ऐसे या ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद लिखिएगा दूसरा, सिंगलटन सेट, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट कंटेन करे उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 1 and 3। तो 1 और 3 के बीच में कौन नेचुरल नंबर होगा? 1 और 3 के बीच में आपका एक नेचुरल नंबर 2 होगा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? सिंगलटन सेट। अब आइए तीसरा डिफिनेशन लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेट का। पेयर सेट, पेयर सेट लिखेंगे, ए सेट हैविंग ओनली 2 elements called पेयर सेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 1 and 4। तो 1 और 4 के बीच में 2 नेचुरल नंबर, एक 2 है और एक 3। तो 2 और 3 का सेट बनाएंगे, इसमें 2 ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है, एक 2 और एक 3। तो इसका नाम पड़ता है क्या? पेयर सेट। चौथा लिखेंगे, चौथा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट लिखेंगे, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite set, and a set having infinite number of elements is called infinite set। जिस सेट में एलिमेंट के संख्या को हम गिन सकते हैं उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिस सेट में एलिमेंट के संख्या को नहीं गिन सकते हैं उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो फ्रॉम 1 to 100 का मतलब हुआ 1 भी होगा 100 भी होगा, उसके बीच का सारा नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और इसमें एलिमेंट होगा 1 भी होगा, और अगर बिटवीन 1 to 100 लिखा होता तो 1 नहीं लेते, 100 भी नहीं लेते, उसके बीच का नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश टू 100। तो इसमें एलिमेंट के संख्या को हम गिन सकते हैं,
इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, सीधे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल N से 1 2 3 4 जहां तक नेचुरल नंबर लिखना है लिख सकते हैं। 3 डॉट का मतलब होता है जहां तक लिखना है लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एलिमेंट के संख्या को आप नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये आपको जब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ाएंगे उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। मतलब जो सेट फाइनाइट होता है उसे हम लोग काउंटेबल कहते हैं, और जो सेट इनफाइनाइट होता है तो उस सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट दिखाते हैं, और अगर न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाता है तो उस सेट को हम लोग डिनोमिनेबल सेट कहते हैं, और जो डिनोमिनेबल हो जाता है वह वह काउंटेबल होता है। तो आज जो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट नहीं होता है वह काउंटेबल नहीं होता है। तो आपको इसके बारे में फिर डिटेल से आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट में बताएंगे। फिर अब अगला डिफिनीशन होगा सबसेट का, इसको मिटाते हैं। अब आइए सबसेट का डिफिनीशन। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नल सेट, दूसरा सिंगल सेट, पचमा लिखेंगे सबसेट। तो सबसेट का डिफिनीशन आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में कि ए और बी दो सेट है। ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में चला जाएगा, या ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में मौजूद होगा, तो देन ए जो होगा बी का सबसेट होगा। उसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिफिनीशन देंगे। पहले जो आप लोग जानते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। लिखेंगे ए एंड बी आर एनी टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट्स of set capital A is in set capital B, then set capital A is called subset of capital B and is denoted by, ऐसे डिनोट करते हैं। thus इफ और एवरी एक्स एक का एलिमेंट है, और यह सब, इसको हम लोग कहते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, का मतलब हुआ कि ए सेट में जो भी एलिमेंट है सभी को एक्स मान लिए, और यह सभी एक्स जो ए में है वह अगर बी में चला जाएगा तो देन ए जो है सबसेट होगा बी का। एंड कन्वर्सली यदि ए सबसेट बी कहीं लिखा रहेगा तो देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए से वह सभी एक्स किसमें चला जाएगा, बी में। लिखेंगे नोट में एल्स ए सबसेट बी, नोट में अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इक्वल सबसेट भी हो सकता है। तो जब इक्वल सेट और प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन देंगे तो और क्लियर समझाएंगे आप लोगों को। लिखेंगे क्लियरली ए सबसेट अगर बी होगा तो एल्सो ए प्रॉपर सबसेट बी होगा या ए बराबर बी होगा। अगर ए सबसेट बी है तो ए सबसेट बी के जगह पर एल्सो ए प्रॉपर सबसेट बी भी हो सकता है, और ये दोनों सेट आपस में बराबर भी होगा तो ए जो है बी का सबसेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 एंड बी बराबर 1 2 3
तो देन ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है तो ए सबसेट बी हो गया। हियर एल्सो ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन एक बार यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद इसका डिफिनीशन भी बताएंगे। ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, बी का कम से कम एक एलिमेंट 3 अगर ए में नहीं होता है तो ए सेट बी सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं और उससे डिनोट हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो हियर आल्सो ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। अब आइए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, लेट ए बराबर ए बी सी एंड बी बराबर सी बी ए। तो देन ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट के अंदर है तो ए सबसेट भी हुआ। और हेयर एल्सो ए बी ए आपस में दोनों सेट बराबर भी है। तो इक्वल सेट का डिफिनीशन तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो तब दोनों सेट आपस में बराबर भी हो जाता है। तो देखिए ए सबसेट अगर बी का है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या इक्वल सेट हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट हो गया। ए यहाँ बी का सबसेट है तो ए बी का यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन ए दोनों सेट आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आइए, अब इसका लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। पहला लिखेंगे नल सेट जो होता है फाइव वह प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो लिखेंगे नल सेट फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज फॉर एनी सेट ए लिए दैट इज फॉर एनी सेट ए। तो देयरफॉर अगर ए कोई एनी सेट है तो यह फाइव ए का भी क्या होगा, सबसेट होगा। उसी प्रकार दूसरा, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो लिखेंगे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है, दैट इज फॉर एनी सेट ए ले लिए तो देयरफॉर ए जो है ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तीसरा लिखेंगे अगर ए सेट में एलिमेंट का संख्या n है तो ए सेट में सबसेट का संख्या 2 के पावर n होता है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग कार्डिनल ऑफ n भी कहते हैं। जैसे ए सेट का कार्डिनल अगर n होगा तो सबसेट का संख्या 2 के पावर कार्डिनल ऑफ a, तो ए सेट में एलिमेंट का संख्या n है तो n लिख देंगे। तो लिखेंगे तीसरा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन सेट कैपिटल A, if number of elements in set capital A is n, तो then total number of elements in set capital A बराबर 2 के पावर n। अगर A सेट में एलिमेंट का संख्या n होगा तो A सेट में सबसेट का संख्या 2 के पावर n होगा। अब आइए इस पे एग्जाम्पल करवाते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर ए सेट में किसी भी सेट में एलिमेंट का संख्या अगर 2 होगा तो उसका सबसेट का संख्या 4 होगा। किसी सेट में एलिमेंट का संख्या 3 होगा तो सबसेट का संख्या 8 होगा। तो लिखेंगे एग्जाम्पल, लेट कैपिटल A बराबर 1 2
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल ए बराबर n बराबर यहाँ क्या है 2। n बराबर 2। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कैपिटल ए बराबर 2 के पावर n। तो 2 के पावर n, n के ऊपर क्या है 2, तो सबसेट का संख्या क्या हो जाएगा 4। तो लिखेंगे ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए। तो उस ए सेट का सभी 4 सबसेट कौन कौन है, तो यहाँ लिखेंगे एक हो गया फाइव, एक एलिमेंट का सिंगलटन सेट, और प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है, भी जस्ट पता है, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट हो गया। तो एक सबसेट ए हो गया, 2 और 3 एक 4। उसके बाद एग्जाम्पल सेकेंड लिखेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड, लेट कैपिटल ए बराबर ए बी सी। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल ए इज n बराबर 3। तो लिखेंगे देन ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट कैपिटल ए बराबर, मतलब ए सेट में ए सेट का ऑल सबसेट जो होगा, लिख रहे हैं 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, इसलिए 5 ए का भी सबसेट होगा। एक एक एलिमेंट का सेट सबसेट होगा, 2 एलिमेंट का सेट इसका सबसेट होगा, ए बी, ए सी, बी सी, और प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है सबसेट, ए बी सी। तो देखिए सबसेट का संख्या एक यहाँ पे छूट गया, लिखेंगे देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट कैपिटल ए बराबर 2 के पावर n, 2 के पावर 3 बराबर a। तो ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए सेट का सभी सबसेट 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए डिफिनीशन बता रहे थे आप सभी को सबसेट का। अब नेक्स्ट डिफिनीशन लेंगे सुपर सेट। छठा सुपर सेट, A and B are 2 sets such that A is a subset of B, that is A B का सबसेट है, तो then B is called super set of capital A and is denoted by ऐसे इसको डिनोट करते हैं सबसेट के उल्टा से। अगर ए बी का सबसेट है तो बी को हम लोग ए का सुपर सेट कहते हैं और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए बराबर 1 2 एंड बी बराबर 1 2 3 such that ए सबसेट है बी का, तो देन बी इज ए सुपर सेट ऑफ
ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है ए का सुपर सेट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल सेट, सतमा, इक्वल सेट, let A and B are any two sets such that A subset B and B subset A, so then set A and B, A and capital B are called equal set and is denoted by, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ए और बी दो सेट है और यह दो सेट इस प्रकार है कि ए का सारा एलिमेंट बी में, दैट इज ए सबसेट बी, एंड बी का सारा एलिमेंट ए में, दैट इज बी सबसेट ए, तो देन ए और बी दो सेट आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो लिखेंगे हम लोग, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी में चला जाए, फॉर एवरी एक्स जो ए में है वह बी में चला जाए, तो देन ए सबसेट हो जाता है बी का, एंड इफ फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब बी में जो भी एलिमेंट है सभी को वाई मान लिए, सभी वाई बी का एलिमेंट है और वह सभी वाई ए में आ जाएगा, तो देन बी ए का सबसेट होगा। एंड इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तो देन यह दोनों सेट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट ए बराबर ए बी सी एंड बी बराबर ए बी सी बी ए, जैसे भी लिखना है लिख सकते हैं। तो सच दैट ए सबसेट है बी का, देखिए ए का सारा एलिमेंट बी में है एंड बी का सारा एलिमेंट किसमें है, ए में है, तो बी सबसेट ए होगा, तो देन यह दोनों सेट आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम आप सभी को बताएंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में और सुपर सेट, और इस लेक्चर में हम फैमिली ऑफ सेट तक बताएंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ सेट्स बताएंगे। प्रॉपर, अब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का नंबरिंग लिख लीजिए। आठवां लिखेंगे इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स such that every elements of set capital A are also the elements of set capital B and at least one element of set capital B which is not the element of set capital A, then set capital A is called proper
subset of B and is denoted by सबसेट का जो सिंबल लिखते हैं उसके नीचे से लाइन को हटा देंगे। इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। एक बार समझ लेंगे डिफिनीशन। ए और बी दो सेट है और यह दो सेट इस प्रकार है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट आर एल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट कैपिटल बी, और ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट भी बी सेट में हो, एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कम से कम बी सेट का एक एलिमेंट अगर विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट में अगर कम से कम एक एलिमेंट नहीं होगा, एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट बी सेट का ए में नहीं होगा, तब देन सेट ए को हम बी सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसको डिनोट हम लोग इस प्रकार से करते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल, लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 1 2 3 4। तो देखिएगा देन ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी सेट का कम से कम एक एलिमेंट 4 ए में नहीं है, तो देन ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा। अब आइए प्रॉपर सुपरसेट इफ ए एंड बी आर any two sets such that A is a proper subset of B, that is A B का प्रॉपर सबसेट होता है, उसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तब देन B is called proper superset of capital A, then B is called proper superset of A and is denoted by, हम लोग इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर B A का प्रॉपर सुपरसेट हो तो उसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और आइए इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेंगे। लेट ए बराबर क्या है 1 2 3 एंड बी बराबर क्या है 1 2 3 4। तो सच दैट यहाँ पर ए बी का क्या है प्रॉपर सबसेट, तो देन हम लोग बी को ए का क्या कहेंगे प्रॉपर सुपरसेट कहेंगे। अब आइए लास्ट डिफिनीशन है इस लेक्चर का 10वां, सेट ऑफ सेट्स, या इसी को हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ सेट्स। फैमिली ऑफ सेट, ए सेट having each elements is itself a set is called set of sets या फैमिली ऑफ सेट्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए मतलब जिस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप का सेट होगा उस सेट को हम लोग सेट ऑफ सेट्स कहते हैं या फैमिली ऑफ सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट कैपिटल ए बराबर 1 एलिमेंट का सेट, 2 एलिमेंट का सेट, 2 3 एलिमेंट का सेट। तो देखिए इसमें जो भी एलिमेंट है सेट के अंदर वो अपने आप का सेट है, इसको हम लोग कहेंगे इज ए सेट ऑफ सेट्स। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 लेट बी बराबर
वन एलिमेंट का सेट, टू एलिमेंट का सेट यहाँ नहीं है, 2 3 है, 3 है। क्या इसे हम सेट जो है यहाँ पे हम लोग नहीं कहेंगे, लिखेंगे इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स because 2 is an elements of set which is not itself a set। यह बी जो है, बी सेट अपने आप का सेट नहीं है, सब एलिमेंट अपने आप का सेट है, लेकिन यह 2 एलिमेंट बी सेट का एलिमेंट है, लेकिन यह अपने आप का सेट नहीं होने के कारण यह सेट ऑफ सेट्स नहीं है, इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स। कोई पूछेगा कारण, तो यह 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज नॉट इटसेल्फ ए सेट। तो आज जो है ये लेक्चर यहीं तक हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप सभी को बताएंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स का पूरा एक ही वीडियो होगा, जिसमें आपको पढ़ाएंगे यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, डिसजॉइंट सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग अच्छे तरह से लाइक और शेयर कमेंट जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।